देख, तेरा पेपर है जी एडवांस का। रूल नंबर 1, आप दोनों पेपर दोगे। ये नहीं चलेगा पहला पेपर दिया दूसरा नहीं दिया, ये भी नहीं चलेगा कि दूसरा दिया पहला नहीं दिया, आप ये नहीं करोगे। पहली बात है, आगे बात समझ में? ठीक है, क्यों? वरना आप अपना ही नुकसान करोगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, पेपर को सिंसियर तरीके से आप दोगे। ठीक है। तीसरी बात, एडवांस का पेपर है इसलिए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे सवाल आपके आसान आएंगे, बट ये बात सच है कि 40% क्वेश्चंस आपके आसान देखने के लिए मिलेंगे। मेन एग्जामिनेशन में 30% बहुत आसान देखने के लिए मिलता है। हम लोग अभी 40% थोड़ा आसान रख देते हैं ताकि तू मेहनत करता रहे। पता चला तेरे टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो क्या फायदा फिर उस चीज का? तुझे फिर तो पढ़ने के अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। ऐसा पेपर बना दे कि तेरे 10 नंबर भी ना आए, है ना, तो फिर तो मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो क्यों खामोखा, अभी इस चीज की जरूरत है नहीं। बस अंतर इतना है कि जी एडवांस में अगर 25 से 30% क्वेश्चन सिंपल देखने के लिए मिलेंगे, तो कल शायद तुझे 35-40% देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है सर। उसके अलावा 30% पेपर क्वेश्चन तुझे एवरेज देखने के लिए मिलेगा और 30% तेरे को टफ देखने के लिए मिलेगा। कोई सवाल जो बहुत लेंदी हो, कोई सवाल जिसमें तुझे बहुत सोचना पड़ रहा हो, कोई सवाल जो तुझे समझ में आ गया और कैलकुलेशन भरपूर मात्रा में है, या कोई सवाल जो तुझे समझ में ही नहीं आ रहा हो, उसको देखते के साथ ही छोड़ देना। देखते के साथ ही छोड़ देना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है एक सेकंड में। आगे बात समझ में? पहले वो करना है जो तुझे आता है, जो आसान है। आता है से पहले जो आसान है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जनता बोलती थी कि जो आता है वो पहले करो। अरे नहीं भाई, जो आसान है वो पहले करो। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तुझे आते होंगे, लेकिन तुझे करने के चक्कर में, उस सवालों करने के चक्कर में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। उतना टाइम नहीं है हमारे पास, एक सवाल में 10-15 मिनट नहीं दे सकते हम लोग। तो हमारी बात, उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स भी है और आजकल मैथ्स भी आसान आ जाती है। इस बार जी एडवांस के पेपर से पता चला कि मैथ्स भी आसान आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हर हाल में अगर तू फिजिक्स जिस स्लॉट पे ले रहा है, फिजिक्स का पेपर अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा घंटे के अंदर हो जाना चाहिए ऑन एवरेज। केमिस्ट्री जाती है तेरी 45 मिनट से 50 मिनट तक, इस हेर फेर में केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। ठीक है। और फिजिक्स का पेपर 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में हो जाना चाहिए, ये तेरा। और अच्छा बच्चा क्या करता है? अच्छा बच्चा जो होता है वो 40 मिनट के अंदर केमिस्ट्री कर लेता है और 50 मिनट के अंदर मैथमेटिक्स निपटा देता है, तो फिर उसके बाद उसको मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन मैं ऑन एवरेज बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ बच्चों की केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है। आपकी क्लास में ऐसे बच्चा भी हो सकता है कि कोई बच्चा केमिस्ट्री में सवा घंटा लगा दे, ठीक है, लेकिन उसकी मैथ्स और फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जल्दी कर ले। तो वो मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी जो पेपर हो रहा है वो 15 दिन में एक आध बार हो रहा है। तो जस्ट आप फ्री हैंड से खेलो जैसे आप खेल सकते हो। अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। आइडियली जो तेरा मन है, जिस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट तुझे ज्यादा अच्छा लगता है, अपने हिसाब से आप उसको पहले करें। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप केमिस्ट्री से शुरुआत करें। मेरा सजेशन ये है, और ये मेरा सजेशन जरूरी नहीं है हर बच्चे पे फिट होता हो। किसी बच्चे पे फिट हो भी सकता है, किसी पे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है केमिस्ट्री को पहले करना चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, केमिस्ट्री के पेपर में आप में पेन नहीं चलाना पड़ता। केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख के आप ये नहीं बोलोगे कि सॉल्व करके देख लेता हूं कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह कहानी मैथमेटिक्स में बहुत होती है कि सवाल देख के तुम्हें लगेगा हां यार मैं कर सकता हूं, और जब आप करने गए तो पता चला कि 5 से 6 मिनट के बाद, 5 से 6 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आपको यह एहसास हुआ कि यह सवाल मुझसे नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री में यह नहीं होता है। केमिस्ट्री में यह डिसीजन कि मुझसे होगा या नहीं होगा, यह डिसीजन विद इन 20 से 30 सेकंड के अंदर ले लेता है तू। वो भी ज्यादा बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आता है तो तू कर देगा आराम से, और नहीं आता है तो तू छोड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेरा जो बेस्ट है वो एग्जाम के रिजल्ट से रिफ्लेक्ट हो। यही तो चाहते हैं ना हम लोग, कि जो तेरा बेस्ट है भाई, जो तेरा बेस्ट है वो निकल के आ जाए। तू बाहर निकल के ये ना बोले कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, बाहर निकल के ये ना बोले कि यार मुझे तो यहां पर जो है ना 80% पेपर आता था लेकिन मार्क्स मेरे 40% आ रहे हैं। ये बड़ा दुखदाई होता है। अगर तू ये बोले मुझे तो 50% पेपर ही आता था और 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये तेरी विन विन सिचुएशन है कि जितना तुझे आता उतना तू करके आ गया। ठीक, तो इसके लिए सबसे बेटर होता है कि आप केमिस्ट्री, ये मेरा सजेशन है ना, आप लोग अपने हिसाब से खेल सकते हो। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है ना मैथ्स वाली की फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहे हो, कैलकुलेशन लगा रहे हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हो, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हो। समझदारी में क्या कहना है, नंबर ऑफ टन की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, यूनिट चेंज करो, ये सब तो नहीं कर रहे हो ना। फिजिक्स का सवाल मैं मानता हूं कि फिजिक्स में ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे, देखते तो समझ जाएगा सर मैं कर लूंगा, लेकिन कर लूंगा और लास्ट में नहीं कर पाया, ऐसे भी तो सवाल होते हैं ना। और फिर उस चक्कर में हमारे 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर एग्जाम में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, झुंझलाहटपन, इंपेशेंस, ये सब दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। और ये दिक्कत उन बच्चों को सबसे ज्यादा आती है जो मैथ्स से शुरुआत करते हैं। अक्सर मैंने देखा है मैथ्स में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, मैथ्स का पेपर उठा लेता है सबसे पहले। मैथ्स उसकी एवरेज है, कोई जो हाई फाई मैथ्स नहीं है, मैथ्स का पेपर टफ आ गया। अब क्या हुआ, पहला सवाल देखा,
नहीं हुआ, दूसरा देखा नहीं हुआ, तीसरा हाँ कर सकता हूं। भाई साहब करने गया और जाके कहीं उलझ गया, छोड़ दिया उसको। फिर इतनी देर में उसके 10 मिनट खत्म हो गए। फिर चौथा सवाल उठाया उसने, चौथा सवाल उसने कर लिया, 5 उठाए वो भी ना हुआ, 6 उठाए वो भी ना हुआ, 7 उठाए वो भी ना हुआ, 8वां कर लिया, 9वां कर लिया, 10वां कर लिया। बाद में पता चला साला 40 मिनट निकल गए और 40 मिनट में 4 सवाल हुए। 4 सवाल का मतलब 12-13 नंबर का हुआ है। अब वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, भाई यार ये तो पूरी केमिस्ट्री बच रही है, आधे से अभी तो आधा मैथमेटिक्स बच रहा है। फिर बीच में मैथ्स नहीं छोड़ेगा, मैथ्स करेगा, और जैसे ही वो मैथ्स करेगा, मैथ्स करने जाएगा और थोड़ा सा करेगा, उसको पता चला 1.5 घंटा उसको मैथमेटिक्स में लग गया पूरा पेपर करने में, या जितना उसको आता उतना करने में। तो पता चला भैया 6, 7, 8 सवाल कर पाया होगा, वो 8 सवाल कर पाया है, 8 में से 3 गलत कर दिए, ठीक है, और जो गलत करे 1 सवाल वो वैसे कम हो गया निगेटिव मार्किंग वजह से। तो भैया एवरेज 4 नंबर का निकला। भाई साहब कितने नंबर निकाले? 1.5 घंटा का टाइम दिए हैं और नंबर कितने आ रहे हैं? बोले 4 सवाल के बराबर ऐसे ही आ रहे हैं, 15-16 नंबर। ये चीज उसको एग्जाम में बहुत परेशान करेगी, पैनिक करेगी। फिर वो आते हुए सवाल निपटा देगा, क्योंकि उसका दिमाग ये बोलेगा 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा बच रहा है, फिजिक्स भी बच रही है, केमिस्ट्री भी बच रही है। तो इन दैट केस वो हड़बड़ी में सवाल निपटा देता है। तो मेरा ये सजेशन है, आप चाहो तो अपने हिसाब से खेलो, लेकिन मैं भी कभी आपकी तरह प्रिपरेशन किया करता था। भाई केमिस्ट्री उठा सबसे पहले, आईओसी कर सबसे पहले। क्यों? कैलकुलेशन नहीं आता है तो टिक करेगा, नहीं आता तो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक कर उसके बाद। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में आराम से सुकून से बैठ के पेपर करने के होते, उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, लंबी चौड़ी इक्वेशंस नहीं होने वाली, लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं होगी कि भाई साहब तेरे को लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है। ठीक, तो इसका मतलब आराम से अगर तू फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर उठाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि 40 मिनट के अंदर तू पेपर कर ले स्पीड के साथ। और अगर तूने 40 मिनट के अंदर पेपर कर लिया, तेरा दिमाग क्या बोलेगा? तेरा दिमाग ये बोलेगा भाई 2.25 घंटे बाकी हैं और 1/3 पेपर हो गया मेरा। तो अगर तू केमिस्ट्री के जोन से, केमिस्ट्री में भी जो सवाल टफ हो, कभी कभी हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल टफ आ जाते हैं, छोड़ दे उसको तुरंत। कोई टफ है, भारी है, लंबा चौड़ा है, कैलकुलेशन लंबी चौड़ी, छोड़ देना उसको, बिल्कुल छोड़ देना। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो किया करता था कभी, और हमेशा ये बढ़िया था, एकदम बढ़िया सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी रही मेरे पेपर में, क्योंकि इससे मैं अपना आउटपुट बहुत अच्छा निकाल लिया करता था एग्जामिनेशन में। इसलिए जिस टेस्ट में मैं पेपर दिया करता था बढ़िया रैंक आती थी मेरे उस टाइम पर। ठीक है, तो जो मेरी कहानी, मैं जो किया करता, मैं यही किया करता था कि भाई साहब 40 से 0 से लेके 40 से 45 मिनट के अंदर मैं पूरी केमिस्ट्री को निकाल के, जितना मेरे को आता था बढ़िया तरीके से निकाल के ले आता था। और फिर जो 15 मिनट होते थे इसके बाद, पहले घंटे के 15 मिनट ये मेरे लिए सबसे बड़े क्रूशियल होते थे। और इस 15 मिनट में मैं फिजिक्स के वही सवाल करता था जो बहुत ही आसान है। आज समझ में आ रही है? हमारे सामने एक ऑफलाइन पेपर होता था तो पेपर देखते समझ में आता था ये आसान है, इसको कर लेता हूं मैं। तुम्हारे केस में कंप्यूटर हो सकता है, तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मतलब इसमें तो इतना अग्रेसिव हो जाना इस 15 मिनट में। तुम देखो फिजिक्स में कितने सवाल कितने आसान होते, कितने सवाल केवल फॉर्मूला बेस होते हैं, कुछ सवाल है तो ट्रू फॉल्स का सवाल आ गया, फिर आपका सवाल देखा हुआ आ गया, हमारी बात एकदम करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल आ गया, कैलकुलेट बिना उसका सवाल आ गया, सिंगल चॉइस का मतलब समझ, कुछ सवाल कुछ तो तुझे मिलेंगे ना ऐसे 20 से 30% पेपर क्वेश्चन तो तुझे आसान मिलेंगे ना, तू देखते ही समझ जाएगा ये तो आसान है तो कर लूंगा। तो मैं क्या किया करता था उस टाइम पे, इस 15 मिनट में वो जो आसान पेपर होता था ना, 30% जो क्वेश्चन होते थे मैं वो निपटा दिया करता था। और फिर उसके बाद मेरा दिमाग ये बोलता था भाई 1 घंटा हो गया और आधा पेपर मैंने कर लिया है, 2 घंटा बाकी है, तो हमारी बात, और आधा पेपर बाकी है, आराम से करूंगा, सुकून से करूंगा। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स के उन सवालों पे जाता था जो सवाल हो सकते हैं थोड़े से लेंदी है, ठीक है, या फिर जो है कैलकुलेशन है कर लूंगा। मतलब ये इन 15 मिनट में मैं कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी में उठाता ही नहीं। तूने देखा होगा ना यार, कोई सा पेपर उठा लेना यार, ठीक है, तो एक सवाल ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे सवाल दिखेंगे जो एक एक लाइन के होंगे, जस्ट पुट द वैल्यू, आंसर निकाल दो, सवाल तेरा देखा हुआ आ गया। हमारी बात समझ, मैं यही पूछ, जैसे ये देख ले यार, जैसे ये सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ क्या होगा, ठीक है, 3 लाइन का सवाल है, उसमें एक भी डिजिट नहीं है, सवाल की लैंग्वेज में एक भी डिजिट नहीं है, तो साला मैं सबसे पहले उसे ही करूंगा। क्यों? अब जब डिजिट नहीं है तो वो खुद कह रहा है पेन नीचे की तरफ रख दे, ठीक, जैसे मैं अभी सवाल दिखाया था ना तुझे वाला, सपोज ये सवाल चल रहा, देख यही वाला मुझे साफ साफ दिख गया भाई, इसको छोड़कर कुछ डिजिट नहीं दिख रही मुझे, इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं कराएगा, सिंपल ट्रिक के सवाल है भाई। सारी बात समझ, तो आराम से इसको कर दे, फटाक से कर, मुझे नहीं, तूने 30 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया था इस सवाल का। तो ऐसे सवालों को जो है, जैसे कुछ सवाल ग्राफ में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुझे आता है तो जल्दी कर लेगा, और अगर नहीं आता है तो छोड़ दे उसको। तो